हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा गणित का अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 9। तो एक ना ये दिया है हमको, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमको दो योग दे रखे हैं, एक तो स्टार्टिंग से लेके 7 पदों का योग दे रखा है और एक दे रखा है 17 पदों का योग, है ना। यानी ये जो दे रखा है S7 का मान और वो S17 का मान दे रखा है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले ए और डी निकालेंगे तो इन पदों का योग भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो देखना, जैसे कि यहाँ पे दिया है ये प्रथम 7 पदों का योग, तो 7 पदों के योग को हम क्या लिख सकते हैं, S7 लिखते हैं। और ये कितना दिया है, 49 दिया है। ठीक है, तो इससे एक समीकरण बना लेंगे। एक बात और क्या दी इसने, प्रथम 17 पदों का योग यानी प्रथम यानी S17 और ये कितना दिया तो 289 ये दे रखा है यहाँ पे। प्रथम 17 पदों का योग दिया 289, तो हमको निकालना है प्रथम n पदों का योग, यानी हमको निकालना है Sn। ठीक है, Sn हमको ज्ञात कर। तो देखना, एक समीकरण हम इससे बना लेंगे, एक इससे बना लेंगे, और जब दोनों में हम माइनस करेंगे विलोपन विधि जैसा अगर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, a और d का मान, उससे हम Sn ज्ञात कर लेंगे। तो S7 का देखना, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है अपना Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, है ना, इंटू में इसके। तो अब देखना Sn यानी S7 का मान कितना दिया है यहाँ पे 49, तो इसकी जगह क्या रखते हैं 49 बराबर n/2 यानी n की जगह कितना आएगा 7/2। n का मान जो है वो इसमें कितना है 7 और यहाँ पे n का मान कितना है 17। अब ब्रैकेट के अंदर देखना इसका मान रखते हैं 2a प्लस n, यानी n की जगह वापस हम कितने रख देते हैं 7 माइनस 1 और ये हो जाएगा d। ठीक है, अब 49 तो 49 ही रहेंगे बराबर 7/2। अब देखना यहाँ से 2a 7 में से यदि हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 और 6 का गुणा अगर हम d में करते हैं तो हो जाएगा 6d। ठीक है, अब वापस 49 तो 49 ही है इधर, 7/2 यहाँ पे है ही सही। और देखना यहाँ से अगर हम देखें तो 2 जो है हम कॉमन निकाल सकते हैं ब्रैकेट के अंदर से, 2 यहाँ से निकाल लेंगे और 2 6 के अंदर से निकाल लेंगे। तो देखना यदि हम यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना है 2 और a, और 2 अगर हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस 6 में से यदि हम 2 को बाहर निकाल लें, देखना 6 के गुणनखंड क्या होता है, 6 का गुणनखंड करते हैं 2 गुणा 3 यानी 2 तिया 6। इसमें यदि हम 2 बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा 3 और इसके साथ में क्या था d, तो ये अपना d। अब यहाँ 2 से 2 तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, और 7 कहाँ आएंगे, देखना 7 इधर इसके गुणे में रहेगा तो इसके कहाँ आएंगे 49 के बटे में आएंगे, तो ये हो जाएगा 49/7 बराबर यहाँ से बचेगा a प्लस 3 और d। और यहाँ से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो साथ ही 49 यानी जो टोटल समीकरण बन जाएगी वो क्या बनेगी, इसको हम इस सीधी करके लिख लेते a प्लस 3d बराबर 7। तो इसको बोले हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते। तो ऐसी समीकरण हम एक और काई से बना लेंगे, इससे S17 से बना लेंगे, तो उसके बाद हम a और d का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखना यहाँ पे वापस यही फॉर्मूला लगने वाला है, Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और d। अब देखना यहाँ पे Sn क्या दिया है, तो Sn यहाँ पे दिया है ये S17 रख रहे हैं हम, 17 रखते हैं तो 17 का मान कितना है 289, तो इसकी जगह हम रख देते हैं 289 बराबर n/2। तो n कितना है, n जितने पद होते हैं वो 17 पद, तो 17/2 a प्लस n की जगह वापस से 17 रखेंगे, 17 माइनस 1 और इसके इंटू हो जाएगा d। अब देखना यहाँ से 289 ही रहेगा बराबर 17/2, और यहाँ पे 2a तो 2a है ही सही, प्लस 17 में से यदि हम 1 माइनस करेंगे तो बचाएगा 16 और 16 का गुणा d में करेंगे तो हो जाएगा 16d। अब यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, देखना यहाँ पे भी 2 है और 16 के अंदर भी 16 सम संख्या मतलब 2 है ही सही। 2 में अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो 2 8 16 बन जाएगा, तो 289 बराबर 17/2। और यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल लेते तो अंदर बच जाएगा यहाँ पे, देखना यहाँ भी 2a में से 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा a, और 16 में से यदि हम 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 8, है ना, 8 दूना 16 होता है 8d।
ठीक, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल और 17 को हम इधर लेके आएंगे 289 के बटे में, बराबर यहाँ कितना बचा a प्लस 8d। अब देखना यहाँ हमको कैंसिल करना है 17 को, 289 को कैंसिल करेंगे 17 से, तो 17 से डायरेक्ट कट जाएगा, 17 एकम 17, यहाँ भी एक बार कैंसिल करेंगे तो 17 एकम 17 है ना, और उसके बाद में कितने बचेंगे यहाँ पे 11, तो 17 7 119, यानी 17 का वर्ग ही होता है 289। ठीक है, तो ये बच जाएगा 17 बराबर a प्लस 8d, या फिर इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। एक तो पहली बनी थी a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। अब यदि हम समीकरण 1 में से 2 माइनस कर दें, समीकरण 1 माइनस 2 से, तो हमको a और d के मान निकल जाएंगे। a और d का मान निकालेंगे तो उसके बाद में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, a से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ से एक समीकरण नंबर 1 जो थी वो है a प्लस 3d बराबर 7, और दूसरी वाली अपनी a प्लस 8d बराबर 17। अब देखना चूंकि माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो माइनस माइनस और माइनस, माइनस करें तो ए से तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। अब यहाँ पे जब 8 में से यदि हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5d, और चूंकि यहाँ पे 8 ज़्यादा है इसलिए यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा हमको ना, बड़ी संख्या माइनस की। यहाँ पे भी ऐसे होगा, 17 में 7 जाएंगे, बचेंगे 10, और 10 माइनस के बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, और डी का मान निकालेंगे तो 10 के बटे में हम भेजेंगे 5 को, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी डी का मान कितना आ गया 2। अब जब डी का मान 2 आ गया तो डी का मान हम रख देते समीकरण 1 में, डी का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है a प्लस 3d, और d की जगह हम मान रखेंगे इसका 2 और बराबर 7। तो देखना a प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूना 6 बराबर 7। अब जब 6 को उधर भेजेंगे तो 6 हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा a बराबर 7 माइनस 6, यानी a बराबर 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी ये का ही का मान आ गया, a का मान आ गया। अब हमारे पास में d का मान भी आ चुका है, a भी निकल लिया हमने, तो अब क्या ज्ञात करना है हमको, Sn है ना, यहाँ दिया था n पदों का योग। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो n पदों का योग लगाते हैं हम, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखना चूंकि n का मान ज्ञात करना है, n तो n ही रहेगा, यहाँ से a और d का मान रख देते, 2a का मान रखेंगे तो a कितना है, a अभी हमने 1 निकाला है, प्लस n माइनस 1, और d कितना है, तो d जो है वो आया हमारे पास में 2। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा इसके ब्रैकेट के अंदर कर देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा n बटे 2, यहाँ से 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, और देखना यहाँ से 2 का गुणा n में भी करना पड़ेगा और 1 में भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, पहले 2 का गुणा n में करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, वापस 2 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2। अब प्लस माइनस का 2 और प्लस का 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 भी कैंसिल कर देंगे, तो n का गुणा जब हम n में करेंगे तो ये बचेगा n का स्क्वायर। देखना यहाँ से क्या बचा था, n स्क्वायर बटे 2, और यहाँ से बचा 2n गुणा में 2n। अब जब 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पे केवल n था, है ना, स्क्वायर नहीं था, n बटा 2, n का गुणा जब n में करेंगे तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा n पदों का योग। यही हमको क्या करना था, यहाँ पे ज्ञात करना था, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 9। सबसे पहले क्या किया हमने, 7 पदों का योग दिया था और 17 पदों का योग दिया था, तो हमने सबसे पहले इसी को बेस मान के क्या किया, इससे 2 समीकरण निकाली, इस 7वें पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289। तो दोनों से हमने क्या कर लिया, समीकरण बना ली। समीकरण 1 में से यदि हमने 2 माइनस किया तो a और d का मान आ गया, और a और d का मान जब हमने इन पदों के योग निकालने वाले फॉर्मूले में लगाया तो इनका मान आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 9। समझ में आया होगा आपके। अगर आपको पसंद आए तो चैनल जेईई प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।